नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 79 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को प्रभु श्री राम द्वारा दी हुई अंगूठी प्रदान करते हैं और उन्हें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का समाचार सुनाते हैं। सीता जी भी अंगूठी देखकर प्रसन्न होती हैं, लेकिन फिर भी मन में दुखी होते हुए वे कहती हैं कि हनुमान प्रभु तो बड़े दयालु और कोमल हृदय के हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने क्यों इतनी निष्ठुरता कर रखी है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सूरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरखी श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद नहीं करते? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, कहेउ राम वियोग तब सीता, मुँह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। उबलय विपिन कुंत बन शरीषा, बारिद तपत तेल जनु बरीषा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही
जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ही निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा हो। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, अब कृत कृत्य भयऊँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अथवा प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए।
मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह सीता जी दुखी हैं और प्रभु के लिए शोकाकुल हैं और हनुमान जी से कहती हैं कि रघुनाथ जी तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, तो फिर इन्होंने इतनी निष्ठुरता क्यों कर रखी है, वे क्यों नहीं मेरी सुध ले रहे हैं, क्यों नहीं मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि माते आप चिंतित मत होइए और शोक मत करिए, प्रभु आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं और इतना ही नहीं, वह तो आपसे दूना आपको याद करते हैं, आपसे दूना आपको प्रेम करते हैं। जन जननी मानव जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। इसका मतलब वो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपसे दूना प्रेम प्रभु करते हैं। और फिर आगे वह प्रभु श्री राम का संदेश भी कहते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम ने अपनी सीता जी के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरा यह प्रेम केवल मैं ही समझ सकता हूँ। इस समय जो भी प्रकृति में जो भी परिवर्तन है सब मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं, अर्थात आपके बिना बिल्कुल सब कुछ मुझे निरर्थक दिख रहा है, बल्कि कष्ट देने वाला लग रहा है। कुल मिलाकर मित्रों, यहाँ पर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीता जी को अगर हम एक भक्त मान लें प्रभु की, और वो तो प्रभु हैं ही, तो भक्त का भी संबंध अपने प्रभु से यही होता है, प्रेम का ही संबंध होता है। और हम लोग भी कभी कभी निश्चित रूप से व्यग्र हो जाते हैं और जो है कभी कभी नकारात्मकता भी आ जाती है कि इतने दिनों से हम प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का कोई ऐसा अनुभूति नहीं हो रहा है या कोई उनका प्रमाण नहीं एहसास में आ रहा है, महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि कभी न कभी किन्हीं कर्मवश, किन्हीं प्रारब्धवश प्रभु हमसे दूर होते हैं, हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन उनका प्रेम हमारे प्रति बिल्कुल कम नहीं होता है और उनका प्रेम सदैव हमसे अधिक होता है, हमसे दूना होता है। जैसा कि यहाँ हनुमान जी ने बताया कि सीता जी से कि आपके प्रति उनका प्रेम आपसे भी दूना है। तो हमारा प्रभु के प्रति जो भक्ति है, तो अगर हमारी जो भक्ति होती है उसकी दूनी कृपा उनकी होती है, हमारा जो प्रेम होता है उसकी दूना प्रेम उनका होता है। तो इसलिए हमें अपने अंदर इन नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। निश्चित रूप से अपने मन से प्रभु के प्रेम में सदैव लगे रहना चाहिए और उनकी कृपा निश्चित मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।